प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची में होने वाली गुज़िश्ता रोज़ की दहशतगर्दी के हवाले से। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जहां पर यह धमाका हुआ है एंड इसके बिल्कुल सामने वज़ीर आला हाउस है, इसके साथ दो मुंसलिक 5 स्टार होटल्स हैं और ये रेड जोन का इलाका कहा जाता है, यानी रेड जोन का इलाका जहां हमेशा से सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट रहती है, हर वक्त हाई अलर्ट रहती है। इस रेड जोन के इलाके में और इसके आसपास होने वाले जो इससे पहले के जो कुछ वाकयात और धमाके हैं, उस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आला हाउस, अमरीकी कौंसल खाना, रेंजर्स का सदर दफ्तर, मैरियट शेरेटन, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जिम खाना, सिंध क्लब, कराची क्लब, सरकारी अफसरान रहाइश का कसरे नाज, साबिक कमिश्नर कराची और मौजूदा जिली राबिता अफसर का सरकारी दफ्तर, PIDC का सदर दफ्तर, CID गवर्नर सिंध की सरकारी रहाइश का इसी इलाके में है। 2002 में फ्रांसीसी बहरिया के इंजीनियर्स की बस पर हमला किया गया, जिसमें 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स हलाक हुए। 2002 में ही अमरीकी कौंसल खाने की इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 12 अफराद मारे गए थे। 2003 में अमरीकी कौंसल खाने के सामने नामालूम हमलावरों ने 2 पुलिस एहलकारों को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया। 2006 मैरियट होटल के बाहर खुदकुश हमले में 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में अमरीकी सफारती एहलकार डेविड फोई भी शामिल थे। 1997 को इस इलाके में गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें अमरीकी इदारे यूनियन टेक्सास से वाबस्ता 4 अमरीकी शहरी हलाक हो गए थे। 2004 में इस इलाके में कराची कोर के कमांडर जनरल एहसन सलीम हयात पर हमला हुआ था, जिसमें उनके मुहाफिजीन समेत 11 अफराद मारे गए थे। इसी इलाके में नामालूम अफराद ने पुल की तामीर की निगरानी करने वाले 2 ईरानी इंजीनियर्स को भी हलाक किया। कराची में होने वाली इस हमले की इब्तिदाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, इसी बारे में हम मज़ीद जानेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी ने। बहुत शुक्रिया रेहान। सबसे पहले जो सवाल फौरी तौर पर जहन में आता है वो ये आता है कि 500 किलोग्राम से ज़ायद बारूद से भरा ट्रक, यानी पता नहीं नामालूम कहाँ कहाँ से होता हुआ कराची शहर के कल्ब में पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा, कुछ इस बारे में अंदाजा हुआ है कानून नाफिज करने वाले इदारों को? जी जावेद, ये बिल्कुल उसी तरह हैरान कुन है जिस तरह नाजरीन और जो लोग जिन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी थी वो भी आज तक इस बात पे हैरान है और आपस में बातें कर रहे हैं कि 500 kg का ट्रक किन किन मकामात को क्रॉस करता हुआ कराची के सबसे हसास इलाके CM हाउस, गवर्नर हाउस, अमेरिकन कॉन्सुलेट, 5 स्टार्स होटल से करीब से गुजरता हुआ वो CID जो अकबी गली में वाक़ था वहाँ जाके फट गया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दहशतगर्द दनाते हुए 500 kg से भरा ट्रक लेके घूम रहे हैं और उन्हें किसी ने नहीं पूछा। वो एरिया है जहां अगर आप डबल सवारी से गुजरें तो पुलिस वहां रोक लेती है। वहां 10-10 मोबाइलें खड़ी होती हैं CM हाउस के सामने। अगर ये दहशतगर्द खुदा न खास्ता उल्टे हाथ की जानिब जाए गया, ये CID ऑफिस जाने के बजाय अगर सीधे हाथ की जानिब जाता तो और ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे ट्रक बारूद से भरा हुआ है और उसे किसी ने नहीं रोका और वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ। पहुँचने के बाद फट भी गया। और जबकि कराची जो पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें ये हमें जो पता चला है कि FIA पुलिस ने जो अभी तक शवाहिद हासिल की उसके मुताबिक ये 500 किलोग्राम इसमें बारूद था और वहाँ से जो खुदकुश बम्बार के बारे में अभी तक नहीं बचल सका वो कौन था, क्योंकि उसके परखचे उड़ गए, कुछ नहीं पता क्या है। लेकिन अभी तक इस बात की निशानदेही नहीं हो सकी कि वो ट्रक जो वहाँ से आया किन रास्तों से आया और कैसे अंदर पहुँचा। जी अच्छा रेहान, आपने कहा कि आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ये बाएं जानिब चला गया। अगर ये ट्रक आ रहा था ये दाएं जानिब चला जाता तो आपके कहने का मतलब यह है कि दाएं जानिब जो है वो CM हाउस है, 5 स्टार होटल है, बड़ी तबाही हो जाती। जी बिल्कुल उसी तरह जैसे शेरेटन धमाका हुआ था, फ्रांसीसी बस के बाहर जो गाड़ी आके टकराई थी सुबह 9:30 बजे, वो भी इसी तरह हुआ था। चंद फरलांग के पर वो बस खड़ी थी शेरेटन होटल के सामने, वहाँ धमाका हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है, तहकीकाती इदारे इस बात पर भी हैरान है कि किसी किस्म की कोई CC फुटेज नहीं मिली। तमाम कैमरे बंद थे, जहाँ ये CID का कैमरे लगे थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए और वहाँ तक गाड़ी पहुँची। उनका जो यानी शाहिदीन से हमारी कल बात है, उनका कहना जी पहले फायरिंग हुई। अब आप मुनज़्ज़म तरीका उनका देखें, उन्होंने जो पहला तरीका जो जैसे GHQ में हमले हुए सब जगह हुए, वो लगता है कि एक ही कड़ी है सिलसिले की जो होती आ रही है पाकिस्तान में। जो लोग दहशतगर्द की फैलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वही कराची में पहुंचने में कामयाब हो गए। और कराची के कल्ब जो हसास तरीन रेड जोन एरिया है, जहां अगर आप पार्किंग
पार्किंग तो दूर की बात, अगर किसी 5 स्टार होटल में कोई तकरीब हो, अगर किसी को आप ड्रॉप करने भी जाएं और चंद सेकंड लग जाएं तो पुलिस एहलकार सीटियां बजाते हुए आते हैं और कहते हैं गाड़ी यहां से ले जाएं, और वहां से गाड़ी टो कर ली जाती है। और इसके साथ साथ थोड़ा फासले पर डीजी रेंजर्स हेडक्वार्टर है, मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े PIDC बिल्डिंग है, कराची की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मशहूर जगह है, वहां तमाम सराउंडिंग एरिया था, दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। और ये ट्रक बासानी तमाम मोबाइलें जो रोड पे खड़ी होती हैं सेम हाउस के सामने, वहां से गुजरता हुआ, अब ये नहीं पता चल सका ये ट्रक कहां से आया था, या रेलवे लाइन की तरफ से आया था, या क्लिफ्टन से आया था, या PID की तरफ से आया था, PIDC की तरफ से। लेकिन अभी तक इस बात पर FIA, तहकीकाती इदारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड पहुंच रहे हैं, वो तो उनका पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ढूंढ रहे हैं कि चेसिस गाड़ी का चेसिस नंबर क्या था। जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक 5 शेजोर ट्रक चोरी या छीने गए थे, उसमें 2 मिल गए और 3 नहीं मिल सके, और खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है ट्रक इसमें इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बात हतमी नहीं है। ठीक है रेहान, अब जाहिर है कि जब कराची को टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहरहाल पाकिस्तान की मईशत को टारगेट किया जा रहा है। आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, कारोबार ज़िंदगी क्या रहा, स्कूलों में दफातरों में हाजिरी की क्या सूरत हाल रही? देखिए जावेद, सारे स्कूल कॉलेजेस खुले थे, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी आज लोगों ने गुजारी, लेकिन सारा दिन सारा यही टॉपिक रहा कि धमाके की आवाज़ कहीं दूर तक सुनी, आपने सुनी, हमने सुनी, लोग कह रहे थे लोग शॉपिंग ईद आने वाली है, लोग ये भी बातें कर रहे थे खुदा ना खास्ता अगर ये धमाका किसी शॉपिंग सेंटर में होता तो क्या होता। लोगों में खौफ तो तारी है, वो बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कहना ज़िंदगी भी गुजारनी है। अब लगता है ऐसा कि वो आदी हो गए ऐसे वाक़यात के जो रौनुमा होते हैं, क्योंकि जब भी कराची में जो वाक़यात होते हैं उसमें कराची में सन्नाटा हो जाता है। लेकिन कल जो धमाका था, कराची की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इतना बड़ा धमाका, दूर तक आवाज़ सुनाई दी। लोगों जब आवाज़ सुनने के बाद लोगों ने अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों को फ़ोन किया जो बाहर निकले हुए थे, और धमाके के बाद जायवकू पर लोग पहुंचे थे। लेकिन जब उनको मीडिया के जरिए पता चला कि धमाका किसी पुलिस जो CID सेंटर में हुआ है, तो उसके बाद लोगों ने कहा जी शुक्र, लोग आपस में ये भी बातें कर रहे थे, इर्द गिर्द की इमारतों में लोग थे, वहाँ लोगों ने फ़ोन किए, बैंक थे, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस थे, तमाम इसमें मुतासर हुए हैं। लेकिन आज हमने देखा कि लोग उसी तरह सुबह आए, वहाँ सफाई का काम हुआ, लोगों ने पहुंचे, लोगों की आज हमने एक और बात देखी जावेद कि वो जो जाए वो देखने की लोगों ने बड़ी ख्वाहिश की। हालांकि कल भी हमने देखा, हमने लोगों ने ऐलान किया कि यहाँ लोगों की मदद करें, लेकिन कल लोगों ने मदद नहीं की। लेकिन आज जाए वकूफ पर लोग पहुंचे, वो फुटेजेस बना रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए, देखना चाहते थे कल जो धमाका हुआ है वो किस टाइप का था। लेकिन मामूलात ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तमाम जू के दू चलते रहे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। वैसी मार्केटें जुम्मे के बाद खुलती हैं, लेकिन इसका असर थोड़ा बहुत ये ज़रूर हुआ है कि मार्केटों में रश थोड़ा आज बहुत कम नज़र आया, क्योंकि ईद का सीज़न आ रहा है, लोगों के निकले हुए थे शॉपिंग करने। लेकिन कल के जो वाक़े के बाद आज लोग शॉपिंग सेंटर्स में कम नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ कराची, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि आज इब्तदाई तहकीकात के हवाले से क्या बातें सामने आई हैं और आज कराची में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो कैसे रही हैं। इसके साथ साथ जो अहम बात हुई है, CID के दफ्तर के साथ रिहायशी इलाका भी वाक़ है, उसमें भी कई मकानात मुनहदिम हो गए और इस दौरान जाहिर है कि उन मकानात में, उन घरों में मौजूद बहुत से अफराद ज़ख्मी भी हो गए। इसके साथ साथ अब ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं, आज उन्होंने मुजाहरा भी किया जय वकू पर इन जिनके मकानात मुनहदिम हुए उनके रिहायशियों ने, कि उन्हें उनके सर से छत जाहिर है उठ गई है, उन्हें छत फराहम की जाए। मुतासरा बच्चे जाहिर है उसमें ज़ख्मी हुए, मुतासरा बच्चे भी थे, इसके साथ साथ मुतासरा बच्चियां भी थीं। आइए इस हवाले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सब बच्चे जख्मी हो गए। 10 साला अली ने अभी खाने का पहला निवाला ही लिया था कि फायरिंग और फिर जोरदार धमाका हो गया। उसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और वो मलबे तले दब गया। लेकिन इस धमाके का खौफ उसकी आंखों और चेहरे से आया है। दवा सारी दे, छत तंते सारे नीचे दे दे। और आपके दबे हुए थे मलबे में या ऊपर थे? नीचे दे। फिर कैसे निकाला? अब्बू ने तरह 19 साला सिद्रा अपने घर के मामूल के कामों में मसरूफ थी कि धमाका हो गया और अचानक घर की दीवार उसके सर पर आ गिरी। होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिद्रा की आंखों में भी अभी तक खौफ और हरास के साए देखे जा सकते हैं। फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि हमारा पूरा एरिया जो है, सारे वॉल जो है सारे बस्ट हो गए।
जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज बेशतर जख्मी एक तरफ जिस्मानी तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जहनी कर्ब में मुब्तला हैं। उन्हें अपने घरों की तबाही का गम भी खाए जा रहा है। हमारे लिए हुकूमत को अपील की जाए कि हमारी मदद करें। हमारा कुछ नहीं बचा, हमारे सब बच्चे जख्मी हो गए। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि बेशतर जख्मी तिब्बी इमदाद के बाद घरों को जा सकते हैं, लेकिन इस धमाके ने उनसे ये हक छीन लिया है। कराची के अफसोसनाक वाक़े पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।